वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं थिंक एंड डू चैनल। तो आज से हम CS101 का जो है लेक्चर नंबर 4 और 5 को कवर करेंगे। तो इसमें ज़्यादातर कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया है और डिवाइसेस के बारे में बताया गया है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और कुछ पैरेलल पोर्ट्स के बारे में बताया गया है। तो चले हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर जो है सबसे ज़्यादा जो है ये बड़े बड़े अदारों में रिसर्च सेंटर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये एक लार्ज डेटाबेस होता है कि जो ज़्यादा डाटा को महफूज कर सकता है। और इसी तरीके से जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, अगर उनके छोटे छोटे कैंपसेस हैं तो उनको एक लार्ज डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है और उनको एक सर्वर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो एक तरह की इंफॉर्मेशन जो एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, वो सिर्फ एक काम के लिए बहुत फास्ट होते हैं। और इस तरह ही IBM का जो है एक सुपर कंप्यूटर आपको मैं दिखाता हूँ। ये उसकी इमेज है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। तो ये सिर्फ एक काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि मेन फ्रेम की तरफ चलते हैं, मेन फ्रेम भी थोड़े से लेस जो है पावरफुल होते हैं इससे, लेकिन किसी जगह पर जो है मेन फ्रेम ज़्यादा इससे पावरफुल होते हैं देन सुपर कंप्यूटर से। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि ये मल्टीपल जो है एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ATM वगैरह हैं, ये भी इस मेन फ्रेम की ही एग्जांपल हैं। ये डिफरेंट काम में जो है बहुत पावरफुल होते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर एक काम में पावरफुल होता है। अब चलते हैं सर्वर कंप्यूटर्स। अब जो सर्वर कंप्यूटर है, जैसा कि अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिसाल ली जाए तो उन्होंने अपना जो डेटाबेस है, अगर छोटे छोटे कैंपस हैं उनके, तो उनमें एक सर्वर रख दिया गया है जिसमें उन्होंने डाटा जो है सेव कर दिया गया है। और वहाँ पे जो लैब है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स की, तो वहाँ पे क्या करता है, वो डाटा को शेयर कर देता है। तो ये हमारे सर्वर्स होते हैं, या हम इनको मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। और इसी तरीके से डेस्कटॉप्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि बहुत फास्ट भी होते हैं और बहुत ही कम प्राइस में जो है हमें मिल जाते हैं। तो ये हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो डिफरेंट छोटे छोटे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम दुकानों में भी यूज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट एप्लीकेशन को राइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप होते हैं हमारे। अब पोर्टेबल जो हैं कंप्यूटर, वो कंप्यूटर होते हैं जो हम एक जगह से दूसरी जगह में आराम से लेके जा सकें। जिस तरह के हमारे लैपटॉप वगैरह हो गए, ये हमारे क्या पोर्टेबल कंप्यूटर हैं। या हमारी आजकल जो है वॉचेस भी बन के आ रही हैं कंप्यूटरेबल, तो वो भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर की एग्जांपल हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास हैं हार्डवेयर। तो अब हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसा कि CPU वगैरह, ये क्या हार्डवेयर है जिसे हम टच कर सकते हैं, वो क्या हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो कि सॉफ्ट कॉपी में होते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इनपुट क्या होता है, जो कि हम कीबोर्ड की वजह से देते हैं कंप्यूटर को, वो क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस। जिससे हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। प्रोसेसर क्या होता है? अब प्रोसेसर एक कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है प्रोसेसर, जिससे हमारे डाटा को प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इसी तरीके से मेमोरी क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस होती है, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क वगैरह, ये क्या है? सारी ये मेमोरी है। ये मेमोरी लोकेशन होती है कि मेमोरी को स्टोर करने के लिए गाना वगैरह, कोई भी वीडियो हमने स्टोर करनी है तो वो हमारी किस में होगी? मेमोरी में स्टोर होगी। इस तरह से स्टोरेज हैं। अब कई तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, रोम, रैम, ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये हार्ड डिस्क, ये सारी क्या चीज़ें हैं? इनको हम कह सकते हैं कि ये स्टोरेज हैं। हमारी डिफरेंट मीडियम हैं स्टोरेज डिवाइसेस के। अब हम चलते हैं आउटपुट। जो चीज़ हमें कंप्यूटर देता है वो क्या होती है? हाँ, आउटपुट होती है। जो भी कंप्यूटर हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होती हैं? आउटपुट होती हैं। जबकि हम अब चलते हैं इनपुट डिवाइसेस की तरफ। माउस क्या है? हमारी इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये हमारा अब ग्राफिकल इंटरफेस। अब देखें यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये क्या है? इंटरफेस को क्लिक करके हम दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो ये क्या हमने इनपुट दिया, कि क्लिक किया, इनपुट दिया। ऐसे ही कीबोर्ड, हम डिफरेंट तरह की वीडियो देखने के लिए हम स्पेलिंग जो है टाइप करते हैं, वो एक इनपुट होती है इनकी। और जॉयस्टिक पे चलते हैं। जॉयस्टिक्स जो हैं गेम्स खेलने के लिए होती हैं, ये हैंडल की तरह होती हैं, जिसको आप दाएं बाएं बटन लगे होते हैं, वो आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। 2 बटन होते हैं, एक हैंडल होता है उसका, तो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो डिजिटल कैमरा क्या होता है? ये भी एक स्टोरेज डिवाइस ही है, क्योंकि ये हमें
तस्वीरें वगैरह सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने किसी भी लम्हे की पिक्चर्स को कैप्चर करना हो, कैप्चर करके हम कंप्यूटर में उसको सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से माइक्रोफोन क्या होते हैं, जिस तरह से मैं अब बोल रहा हूँ तो ये मैं माइक्रोफोन के ज़रिए ही बोल रहा हूँ, तो ये मैं इनपुट दे रहा हूँ कंप्यूटर को, ये बोल रहा हूँ जो अल्फाज ये इनपुट जा रही है, तो ये हमारे माइक्रोफोन होते हैं। स्कैनर क्या होते हैं, देखिए हार्ड कॉपी में हमारे पास कोई चीज़ है, हमने वो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में हमने कन्वर्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्कैनर से उसको हार्ड कॉपी को स्कैन करके उसे हम कंप्यूटर को सॉफ्ट कॉपी में दे देंगे, तो वो फॉर्म क्या होगी, सॉफ्ट कॉपी में फॉर्म हो गई। तो आगे हम चलते हैं, व्हाट इज़ पोर्ट, पोर्ट क्या होती है। अब एक पोर्ट क्या होती है, अब अगर हमने कोई एक्सटर्नल डिवाइस को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो हमें एक पोर्ट की ज़रूरत होगी, जो एक प्लग की ज़रूरत होगी, जहां हम उसे कनेक्ट करके हम डाटा को शेयर कर सकें। तो ये हमारी पोर्ट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की जो है पोर्ट्स होती हैं। अब पैरेलल जो होती हैं, पैरेलल जो पोर्ट्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं, इसमें जो है आप 8 से लेकर 25 जो है ना बिट तक जो है अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एट अ टाइम। और इसमें कितनी पिन्स लगी होती हैं, 25 पिन्स। मैं आपको एक पिक्स दिखाकर वहाँ से ज़रा पैरेलल और सीरियल में थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। अब देखें, जो होती हैं पैरेलल वो ये हैं, ये क्या है, पैरेलल होती हैं, इसमें 25 पिन्स लगी होती हैं। जबकि ये देखें, ये क्या है, सीरियल, इसमें क्या कितनी पिन लगी हुई हैं, 2 4 और 5 6 7 8 9 पिन लगी हुई हैं। और ये एक बिट डाटा जो है एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं। यानी कि जो पैरेलल होती हैं वो ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि ये जो होती हैं सीरियल होती हैं ये कम डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पैरेलल में हम प्रिंटर वगैरह ले सकते हैं और इसमें हम डिजिटल कैमरा वगैरह सीरियल में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सीरियल भी और पैरेलल कवर हो चुकी है। तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है, ये भी एक USB की तरह ही डिवाइस होती थी पहले, तो इसे इस्तेमाल, ये अभी भी इस्तेमाल जो है की जाती है। ये देखें, ये इस तरह का डिवाइस है, इस तरह की ये पोर्ट है कि इसमें हम जो है 16 डिवाइसेस को एट अ टाइम जो है कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पिक में दिखाया गया कि ये CD रोम एक कनेक्ट है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से ये डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। और इसी तरीके से हम USB चलते हैं। USB का आपको पता है कि यूनिवर्सल सीरियल बस, ये हमें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें हम 12 बिट्स का डाटा जो है सेकंड में हम सेंड कर सकते हैं। आगे हम फायरबाइट चलते हैं। फायरबाइट क्या होती है, ये भी जो है एक तरह की पोर्ट है जो कि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं आपको फायरबाइट की एक पिक दिखाता हूँ। ये जो है हमारे पास ये फायरबाइट की है। ये पहले कंप्यूटर्स में जो है ज़्यादातर आती थी, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की USB टाइप की जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जैसा कि हम वीडियोज़, ऑडियोज़, डिजिटल कैमरा वगैरह की जो डाटा सेव करने के लिए फायरबाइट का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे बताया गया है, ये डिफरेंट तरह के प्रोसेसर के बारे में बता दिया गया है। यहाँ आगे चलते हैं स्टोरेज की तरफ। तो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी ये चीज़ों को प्रोसेस करती है, यानी कि अगर आप कोई भी डाटा को राइट करते हैं तो ये क्विकली उसको एक्सेस करती है और ये तब तक डाटा स्टोर रहता है जब तक कि आप कंप्यूटर को ऑन रखते हैं। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो ये डाटा सब रिमूव हो जाता है। ये इस तरह की स्टोरेज डिवाइस है। और पंच कार्ड इस तरह की डिवाइस है कि इसमें जो है होल्स बने होते थे और वो डाटा को स्टोर रखते थे, और जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ किया जाता था ये पंच क्या करते थे, ये मेमोरी लॉस हो जाती थी। और ये पंच कार्ड पहले इस्तेमाल किए थे, अब कंप्यूटर में ये पंच कार्ड इस्तेमाल नहीं किए जाते। जबकि रूम रीड ओनली मेमोरी, तो इससे पता लगता है कि इसमें राइट नहीं किया जाता, सिर्फ रीड किया जाता है। अगर आपके कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो ये रीड ओनली मेमोरी ये अपने अंदर डाटा को स्टोर रखती है, ये डाटा को रिमूव नहीं करती। इस तरह से हार्ड डिस्क की तरफ चलते हैं। हार्ड डिस्क जो है हमारी, ये रीड भी कर सकते हैं डाटा, राइट भी कर सकते हैं। और ये हार्ड डिस्क में हम बहुत ज़्यादा डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर ऑफ भी कर दें तो ये इसमें जो भी हमने डाटा राइट किया होगा वो हमारा परमानेंट रहेगा, और ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। जबकि जो रैम है इसमें हम सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए डाटा को स्टोर कर सकते हैं जब तक कि कंप्यूटर हमारा ऑन है और उस पर काम चल रहा है। अब हम चलते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या है। फ्लॉपी डिस्क भी इस तरह की डिवाइस है जिस पे हम रीड और राइट दोनों कर सकते थे। और फ्लॉपी डिस्क जो है पहले कंप्यूटर में ज़्यादा मुफीद थी, अब के किसी कंप्यूटर में जो है फ्लॉपी डिस्क नहीं पाई जाती और ना ही इस तरह के कंप्यूटर्स आ रहे हैं।
और टेप, सीडी और डीवी ये इस तरह की स्टोरेज डिवाइस हैं जो कि डाटा को स्टोर करती हैं मैग्नेटिक तौर पर। ये डाटा को स्टोर कर सकती हैं और इसमें हम डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ये सीडी और डीवीडी इस तरह की डिवाइस है जिसमें हम किसी तरीके का भी डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं और इसमें रीड और राइट दोनों ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट कुछ भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये जब भी कंप्यूटर ऑफ होगा ये डाटा लॉस नहीं होगा बल्कि ये स्टोर ही रहेगा। ये डाटा स्टोर ही रहता है और कभी भी डाटा जो है इसका लॉस नहीं होता। इसी तरीके से टेप, सीडी, डीवीडी ये सब एक ही तरह की मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं। तो और ये कुछ क्लासिफाई कर दी मेमोरीज उसने बता दिया गया है। और आउटपुट डिवाइसेस का बता दिया गया है, प्लॉटर, प्रिंटर, ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। और मॉडेम क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों ही ये इसमें हो सकता है। किस तरह से, अब देखें, अब हमने इंटरनेट लगवा लिया तो वो मॉडेम के अंदर हमारा जो इंटरनेट हम शेयर भी कर सकते हैं दूसरे लोगों को। तो इस तरह से ये क्या है, इनपुट भी डिवाइस है और ये आउटपुट भी डिवाइस है। तो इस तरह से हमारा ये 4th लेक्चर जो है इसका एंड होता है और हम अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेक्चर नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे कुछ पीसी पार्ट्स के बारे में बताया गया, मॉनिटर, माउस, ये सब कुछ जो हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर ली है। इनसाइड ऑफ द सीपीयू कुछ हैं, ये बस पोर्ट्स ये भी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो ये हमारा 4 और 5 जो है लेक्चर एंड हो चुका है। और लेक्चर नंबर 6 जो है मैंने वो HTML की एक सीरीज़ तैयार की है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आपने वहाँ से जो है ये HTML वगैरह सीखनी है और वहाँ पे आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा। तो आप उस लिंक के ज़रिए वो डिवाइस को इस लिंक के ज़रिए उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और वहाँ से लेक्चर लें और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी HTML। और वहाँ पे CSS भी करवाई गई है, साथ जावास्क्रिप्ट भी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। तो ये थे आज का लेक्चर। तो जिस चीज़ की आपको समझ ना आई हो कमेंट करके मुझसे पूछ लें, तो मैं आपको इंशाल्लाह सेपरेट उसकी वीडियो बना दूंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।